मॉर्निंग। वेलकम टू प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। इसका नेम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे, वैसे तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनको बेस से मैथ्स पढ़ना है। तो मेरी क्लास जो है वो उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक से मैथ्स का अपना स्टार्टिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो स्टार्ट करती हूँ मैं नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स, ये बताइए कि नंबर होता क्या है, यानी कि संख्या आप ही जानते होंगे। मान लीजिए कि x और y ये दो डिजिट है, ठीक है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, हमारे डिजिट्स, यानी कि अंक। संख्या हमारी किन से मिलकर बनती है? अंकों से। तो अंकों को ही तो बोलते हैं। अब हम अंकों को लिखें कैसे, क्या तरीका है उनको लिखने का? 0 से 1 2 3 4 5 ये तो हम सब जानते हैं, बट संख्या बनती कैसे है तो वो मैं आपको बताना चाहूंगी। एक्स वाई। अब आप ये देखिए कि कोई भी हमारी संख्या है 6 9, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? 69। 9 क्या है? इकाई का अंक, यानी कि वंस। 6 क्या है? टेंस, यानी कि दहाई का अंक। इकाई क्या होता है? सिंगल डिजिट, यानी कि, और दहाई क्या होता है? जिसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाए। अब देखिए 9 का मीन्स वंस, प्लस 6 में टेंस है तो 6 इंटू 10, ओके। 6 इंटू 10 यानी कि 60 प्लस 9, सो कम्स 69। तो अब हम इसको इन डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये x की जगह 6 हो गया, क्योंकि ये टेंस है, सो 6 इंटू 10 प्लस y हमारा 1 से 9। अब 6 को हमने x माना था तो x इंटू 10 प्लस वाई, यानी कि 10x प्लस वाई। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसी भी नंबर को लिखने का। अगर हमारे पास संख्या केवल इकाई की है तो हम कोई भी डिजिट x लिख सकते हैं। संख्या हमारी दहाई की बनती है तो 10x प्लस वाई लिखेंगे। अगर संख्या हमारी सैकड़ा यानी कि 100 की बनती है तो 100x प्लस 10x प्लस वाई, यानी कि उस संख्या में, यहाँ पे आप x की जगह इसको z भी ले सकते हैं, एनी डिफरेंट डिजिट्स यू कैन यूज। सो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से संख्याओं को लिखना है। अब हम इसे रफ कर रहे हैं। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये हमारा बेस था किसी भी संख्या को लिखने का। आखिर आपको बेस पता चला कि संख्या होती कैसे है, संख्या बनती कैसे है। अब संख्याएं कौन कौन सी होती हैं तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूंगी। उसके बीच में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये मेरा न्यू चैनल है और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और आपको अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ अपने मैथ्स के बारे में। मुझे मैथ्स पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें। देन नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि संख्याएं होती कौन सी हैं। सबसे फर्स्ट नंबर, क्या नंबर होता है आपका? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। सेकंड, होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। थर्ड, इंटीजर्स, इंटीजर्स पूर्णांक। फाइव,
इवन नंबर्स, सम संख्याएं। तो फ्रेंड्स ये मैं बेस से स्टार्ट से इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि ये मेरी वीडियो उन बच्चों के लिए खास तौर पर है जिन्हें मैथ्स पढ़ने से डर लगता है और जो ये सोचते हैं कि मैथ्स को कैसे करें। अभी आप देख रहे होंगे कि इस टाइम पर जॉब पाने के लिए हर किसी के मन में बड़ी ही इच्छा है कि हमें भी जॉब मिले। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मैं उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलती है। मैं ये नहीं कहती कि आपसे मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मुझे इतना आता है कि उसे पाकर मैंने एक कामयाबी हासिल की और उस तरीके से मुझे लगा कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस अगर आपके साथ शेयर करती हूँ तो शायद आप लोगों को भी कुछ बेनिफिट मिले, क्योंकि मैंने एक स्टैंडर्ड लेवल लेकर नहीं चला। मैंने हर चीज़ को बेस से समझा और उसकी बारीकियों को निकाल कर उन चीज़ों से मैंने पढ़ाई की। तो अगर आपको मेरा तरीका समझ में आए, अच्छा लगे, देन आप उस चीज़ को शेयर करिएगा और उस चीज़ से आप समझिएगा, आपको बेनिफिट होगा, गारंटी है मेरी। क्योंकि इतना ट्रिक वाइज उसको पढ़ाना और इतना ट्रिकी उसको समझना, ये मेन पॉइंट होता है। तो फ्रेंड्स नेचुरल नंबर्स, नेचर से आप समझते हैं प्रकृति, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? किसी भी एक छोटे बच्चों को जब संख्याएं पढ़ाई जाती हैं तो क्या होती हैं? 1 2 3 4। क्या आपने कभी भी किसी स्कूल में किसी बच्चे को ऐसे पढ़ते हुए सुना है कि बच्चों बोलो 0 1 2 3 4? नहीं ना। स्टार्ट कैसे होती है? स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5। दैट इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि जो नेचर में है, हमारी प्रकृति में है, दैट इज अ नेचुरल नंबर। सो एग्जाम्पल फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, दैट इज अ नेचुरल नंबर। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट होल नंबर। होल मीन्स पूरा, कंप्लीट। कंप्लीट क्या होता है? जिस चीज में कोई भी अगर कमी है तो उस चीज को पूरा कर दिया जाए, दैट इज अ होल। सो अब आपकी संख्याएं किन चीजों से मिलकर बनती है ये भी आपको मालूम है। 1 से लेकर 0 तक की संख्याएं से ही मिलकर पूरी संख्याएं बनती हैं। गलत कह रही हूं मैं? नहीं, सही कह रही हूं मैं। तो आप इस चीज को देखिए, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि जो हमारी नेचर में है, और होल नंबर्स जिसमें जो कुछ छूटा हुआ है हमने उसमें वो भी ले लिया। तो क्या छूट गया था फ्रेंड्स हमारा इसमें? देखिए 1 2 3 4 5 में हमारा क्या छूटा था? 0। सो लेट्स स्टार्ट विद 0। 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, दैट इज अ होल नंबर। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 है। आप इस चीज को इस चीज से ट्रिक करके याद कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया प्राकृतिक नेचर में क्या है, आप किसी भी काउंटिंग को कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5। कभी किसी को गिनते हुए सुना है 0 1 2 3 4 5? नो, नेवर। 1 2 3 से हम स्टार्ट करते हैं होल नंबर्स। अब इसमें बचा क्या? 0। हमने इसको 0 को ऐड कर दिया, दैट इज अ होल नंबर। बट मेन पॉइंट इज दैट ऑल इज पॉजिटिव नंबर्स, ऑल इज पॉजिटिव, ये सभी प्लस हैं, दैट इज द मेन पॉइंट टू बी नोटेड। एंड इंटीजर्स, थर्ड पॉइंट, पूर्णांक, यानी कि जितने भी अंक हैं, जितने भी अंक हैं उन सभी को मिलाकर बनता है पूर्ण अंक। यहां पर हमने बोला, एक कंडीशन अप्लाई की कि पॉजिटिव नंबर्स, बट क्या हमने इसमें नेगेटिव का नाम लिया? नो, दैट इज अ पॉइंट। तो इंटीजर्स, पूर्ण अंक, मैं आपको इंग्लिश में भी समझाऊंगी और उस चीज की हिंदी भी बताऊंगी, तो किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स देयर इज ऑल्सो, ये सबके एग्जाम्पल्स हैं। मुझे नहीं लगता कि डेफिनेशंस में इसमें आपको लिखाऊं, क्योंकि डेफिनेशंस तो मैं आपको समझा ही रही हूँ ना, क्योंकि डेफिनेशंस लिखने के लिए नहीं आती हैं, आपको समझना है आपको किस चीज की तैयारी करनी है। चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो, चाहे आप 6th के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, मेन पॉइंट कि आपको समझ में आना चाहिए। आप जो कर रहे हैं आप पढ़िए, लेकिन उसको समझिए जरूर, क्योंकि आपको समझना मेन है। अगर आपने समझ लिया ना, सब कुछ डन है समझने से। ओके, तो 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, ये मैंने सेम आपको लिख दिया है होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स तो हैं, लेकिन इसमें अब मैं जोड़ूंगी -1 -2 -3 -4। समझ में आया? इसमें हमने नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नंबर्स भी जोड़े। अब ये बन गए पूर्णांक, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अब ये बन गए पूर्णांक। ये समझ में आ रहा होगा आपको? तीनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से।
मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं ये समझती हूँ ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ की जड़ है, और इस जड़ के बगैर ना मैथ में कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि नंबर हैं कौन से, ये उन नंबर्स को कहते क्या हैं, देन आप क्या कर सकते हो बताओ? आपको मैथ कैसे समझ में आएगा? मैथ को बच्चे ये समझते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, बट नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो, प्यार से चाहो, मन से चाहो, इंटरेस्ट के साथ आप जो भी करेंगे वो आपको मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ये डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप किसी भी चीज को ट्रिकी तरीके से समझकर उसको समझेंगे, देन आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। बस उसको आपको एक बार को रिमाइंड करना होगा कि हाँ मैंने ये चीज पढ़ी थी, उसको इस तरीके से थी वो। ओके फ्रेंड्स, देन इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आप जानते होंगे, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो नंबर इवन नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स? जो संख्याएं 2 से विभाज्य हों, या जिन नंबर्स को 2 से डिविजिबल किया जा सके, 2 से विभाजित हो सकें या 2 से डिवाइड किया जा सके, उन नंबर्स को इवन नंबर्स कहते हैं। उनके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 10, 0। ओके, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वो संख्याएं इवन नंबर होती हैं। वैसे तो आपने देखी होंगी सम संख्याओं की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, बट नो, हमें वो सब याद नहीं करना है। मैं यहाँ पे आपको टू द पॉइंट याद करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं अपनी वीडियो आपके सामने इसीलिए लेकर आई हूँ कि जिससे कि आप याद ना करें, उस चीज को समझें कि आखिर वो है क्या। हमें क्या करना होता है, आप स्टार्टिंग से लेकर 12th तक पढ़ते हैं, लास्ट में डिसीजन क्या? हमें कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम की तैयारी करनी है, हमें एक जॉब लेनी है। जॉब कैसे मिलेगी? क्या रटकर आपको जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपको जॉब कैसे मिलेगी? जब आपको उसका बेस पता होगा, हाँ ये चीज क्या है। आपने देखा होगा कि एक गाड़ी चलाने से पहले अगर आपके पास लाइसेंस मिल जाए तो क्या आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे? या फिर अगर आपके पास उससे पहले गाड़ी होना जरूरी हो, अगर आप प्रैक्टिकली सीखते चल रहे हैं, अगर आप बचपन से ही गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको पता है उसका बेसिक क्या है। आपने अभी उसको पहचाना नहीं है, आपको उसका बेसिक पता है। यही चीज हमारे किसी भी चीज को समझने में मायने रखती है। एक चीज, एक डेफिनेशन और मैं लूंगी फ्रेंड्स आज आपके लिए। मैं आपको बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये मेरा स्टार्ट है, तो मैं सोच रही हूँ जितना समझा सकूँ, परफेक्ट समझा सकूँ। मैं थोड़े थोड़े टॉपिक पढ़ाऊंगी, लेकिन वो ऐसा पढ़ाऊंगी जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। आपको कभी किसी और चैनल पर जाने की जरूरत नहीं होगी, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी आपकी पसंद के ऊपर है कि आप किसको पसंद करते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं यहाँ पर जो अपने अपने तरीकों से पढ़ाते हैं, और सब अपने आप में बेस्ट हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल तरीका है मैंने वो आपके सामने रखा है। इवन के साथ ही हम फ्रेंड्स बोलेंगे ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्याएं। सम संख्याएं हो गई जो 2 से भी डिविजिबल हो। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बचा ही क्या है, जो सम संख्याओं में नहीं होगा वो विषम में होगा। यानी कि जो सम संख्याओं में नहीं होगा उन डिजिट को आप छोड़ दीजिए, ले लीजिए। 1, 3, 4 को एस्केप किया, 5, 6 को छोड़ा, 7, 8 को छोड़ा, 9, 10 को छोड़ा, 11, 12 को छोड़ा, 13, 14 को छोड़ा, 15 को छोड़ा, 17। ऑल सब संख्याओं को छोड़ने के बाद जो भी संख्या बच जाती हैं उनको कहते हैं ऑड नंबर्स। तो फ्रेंड्स आज मैंने ये कुछ 6 डेफिनेशन एंड नंबर सिस्टम का बेस समझाया, और जो सबसे मेन पॉइंट था कि संख्या बनती कैसे है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने एक प्रॉब्लम को महसूस किया कि हम जब कोई भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन करते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि उसमें संख्या बन कैसे रही है। हम वहां गलती करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था कि 10x + y, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी संख्या का इतना है और उसके बाद उस संख्या में इतना जोड़ा जाए, तो हमें यही समझ में नहीं आता है। हम लोग क्या करते हैं पता है, ये हम संख्या रख देते हैं x y, बट क्या कोई संख्या ऐसी हो सकती है? नहीं, जब तक हम उसमें 10 का मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कोई भी 2 डिजिट्स की संख्या हम नहीं बना सकते। तो ये मेरा कुछ बेस था। तो फ्रेंड्स मैं आपके सामने ये एक छोटा सा टॉपिक लेके आई थी। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप मेरे टॉपिक को शेयर कीजिएगा, एंड अगर मेरे इस
स्टडी मटेरियल में कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगी हो या आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट के लिए। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू, बाय।